सोचो अगर दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर हीरो के पास सिर्फ 3 दिन बचे हो अपने सबसे प्यारे दोस्त की जान बचाने के लिए और उसके सामने हो एक ऐसा विलन जो पूरी गैलेक्सी में मौत का दूसरा नाम माना जाता हो तो क्या होगा। आज की स्टोरी सिर्फ एक्शन की नहीं, दोस्ती, बदले और सैक्रिफाइस की भी है। और बिलीव मी, इसका क्लाइमैक्स आपको कंप्लीटली सरप्राइज कर देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुपर गर्ल की एक जबरदस्त स्पेस एडवेंचर। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मूवी संसार। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है करा यानी सुपर गर्ल और उसके सबसे लॉयल कंपेनियन क्रिप्टो के साथ। दोनों अपने स्पेसशिप में पूरी गैलेक्सी घूम रहे होते हैं और लाइफ को बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच करा को उसके कजिन क्लार्क यानी सुपरमैन का बर्थडे मैसेज मिलता है। क्लार्क यूज प्यार से बर्थडे विश करता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, वापस अर्थ आ जाओ। वहां तुम्हारा एक नया घर और एक नई लाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन करा अभी अर्थ लौटना ही नहीं चाहती। वो मैसेज इग्नोर कर देती है और क्रिप्टो के साथ अपनी मस्ती में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। गैलेक्सी के एक दूसरे कोने में एक डेंजरस स्पेसशिप लैंड करता है। इस शिप से बाहर निकलता है एक रूथलेस वॉरलॉर्ड लॉर्ड रिम। उसका सिर्फ एक हाई मिशन है, रूथ के पेरेंट्स को पकड़ना। ये दोनों ब्रिलियंट वेपन इंजीनियर्स होते हैं जो ऐसे खतरनाक हथियार बना सकते हैं जो पूरी दुनिया का बैलेंस बदल दे। लॉर्ड रिम उनसे अपने लिए वेपन्स बनवाने की डिमांड करता है, लेकिन रूथ के पेरेंट्स उसके सामने झुकने से साफ मना कर देते हैं। गुस्से में आकर रिम अन दोनों को बेरहमी से मार देता है। मरने से पहले रूथ के फादर एक आखिरी काम करते हैं। वो अपनी सारी हिम्मत जोड़कर लॉर्ड रिम के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उसकी ताकत कुछ हद तक कम हो जाए। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब रूथ अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप की लाश देखकर टूट जाती है। अगली सुबह वो उनका अंतिम संस्कार करती है। फिर अपने फादर की लेजेंडरी स्वॉर्ड उठाकर कसम खाती है, जब तक लॉर्ड रिम जिंदा है तब तक मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उससे खत्म करना। अब शुरू होती है उसकी रिवेंज जर्नी। कुछ दिन बाद रूथ एक अलग प्लैनेट पार पहुंचती है। वहां वो अपने फादर की पावरफुल स्वॉर्ड सबको दिखाते हुए कहती है, जो भी लॉर्ड रिम को मरेगा ये लेजेंडरी स्वॉर्ड उसकी होगी। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती। इसी प्लैनेट पार करा और क्रिप्टो भी अपनी हॉलिडे लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों मास्ट मूड में होते हैं और किसी भी प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं। तभी एक एलियन चोर अचानक रूथ के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छीन कर भाग जाता है। रूथ कुछ समझ पाती उससे पहले ही करा एक्शन मोड में आ जाती है। एक जबरदस्त चेस शुरू होती है। करा बिना ज्यादा मेहनत के उस एलियन को पकड़ लेती है। कुछ हाई सेकंड्स में उससे हराकर स्वॉर्ड वापस रूथ को दे देती है। रूथ को लगता है कि शायद उससे अपना साथी मिल गया है। अगले दिन सुपरमैन का एक और मैसेज आता है। इस बार क्लार्क करा को सीरियसली समझता है कि अर्थ हाई उसका असली घर है। वहां लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन करा फिर भी मना कर देती है। उसके लिए अभी फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी वक्त रूथ उसके पास आती है और उससे लॉर्ड रिम के खिलाफ मदद मांगती है। लेकिन करा सीधा जवाब देती है, मैं यहां वेकेशन एंजॉय करने आई हूं। मुझे किसी और की फाइट में पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। ये सुनते ही रूथ निराश होकर वहां से चली जाती है। करा को लगता है कि उसने एक और प्रॉब्लम से बचकर सही डिसीजन लिया है। लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। अचानक लॉर्ड रिम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। सबके ध्यान से बचकर वो करा का स्पेसशिप चुरा लेता है। सबसे पहले क्रिप्टो उससे देख लेता है। अपनी ओनर को बचाने के लिए क्रिप्टो बिना डेयर रिम पार अटैक कर देता है। लेकिन रिम बहुत हाई डेंजरस होता है। वो क्रिप्टो पार एक डेडली टॉक्सिक पॉइजन यूज करता है। सिर्फ कुछ ही पालन में क्रिप्टो जमीन पर गिर जाता है और उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। अपना काम करके लॉर्ड रिम वहां से आसानी से भाग निकलता है। अब करा के लिए मजाक खत्म हो चुका होता है। वो तुरंत क्रिप्टो को लेकर एक फेमस एलियन डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर क्रिप्टो को ध्यान से चेक करता है। उसके बाद वो करा की तरफ देखकर एक ऐसी बात बोलता है जो उसके पैरों टेल जमीन खींच लेती है। इस पॉइजन का असर बहुत डेंजरस है। अगर अगले 3 दिन के अंदर एंटीडोट नहीं मिला तो क्रिप्टो को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही करा की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। जो लड़की अब तक हर प्रॉब्लम से भाग रही थी, अब उसके पास सिर्फ एक हाई मिशन बचा था, अपने सबसे प्यारे दोस्त क्रिप्टो की जान बचाना।
और इसी पाल से शुरू होती है एक ऐसी स्पेस एडवेंचर जो पूरी गैलेक्सी की तकदीर बदलने वाली है। डॉक्टर की बात सुनते ही करा को समझ आ जाता है कि अब उसके पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 3 दिन, और अगर इसे पहले एंटीडोट नहीं मिला तो क्रिप्टो हमेशा के लिए उससे छोड़कर चला जाएगा। करा चुपचाप क्रिप्टो के पास बैठ जाती है। अपनी पॉकेट से एक छोटी सी वॉच निकालती है जिसमें क्रिप्टो की तस्वीर लगी होती है। इस फोटो को देखते ही उसके दिमाग में उन दोनों के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पाल फ्लैश होने लगते हैं। इसी मोमेंट करा एक फैसला करती है, चाहे पूरी गैलेक्सी से लड़ना पड़े, मेन क्रिप्टो को जरूर बचाऊंगी। थोड़ी ही देर बाद करा और रूथ एक स्पेसशिप में सफर शुरू करते हैं। दोनों का गोल एक ही होता है, लॉर्ड रिम को ढूंढना और एंटीडोट हासिल करना। लेकिन उनका ये मिशन इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। सफर के बीच अचानक कुछ डेंजरस स्पेस रेडर्स उनके स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं। ये पायरेट्स हर पैसेंजर का सामान लूटना शुरू कर देते हैं। जब एक पायरेट करा के पास आता है तो वो उससे आम लड़की समझकर धमकने लगता है। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसने गलत इंसान को छेड़ दिया है। अगले हाई सेकंड करा एक्शन मोड में आ जाती है। एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। करा एक एक करके सभी पायरेट्स को धूल चाटा देती है। लेकिन फाइट के दौरान कुछ पायरेट्स मिलकर यूज स्पेसशिप से बाहर सीधा स्पेस में फेंक देते हैं। नॉर्मल इंसान होता तो वही खत्म हो जाता, लेकिन करा कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। जैसे ही उसका सामना पीली धूप यानी येलो सन की एनर्जी से होता है, उसकी पावर्स पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब बारी थी पायरेट्स की। करा बिजली की रफ्तार से उनके स्पेसशिप तक पहुंचती है और एक के बाद एक सबको हरा देती है। कुछ हाई मिनट में पूरा पायरेट गैंग उसके सामने घुटने टेक देता है। डर के मारे वो उससे सब सच बता देते हैं। अनमेन से एक कहता है, लॉर्ड रिम अक्सर एक खास प्लैनेट पार जाता है। वहां से वो जावा लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें जबरदस्ती अपने एम्पायर के लिए इस्तेमाल करता है। ये बात सुनते ही करा और रूथ तुरंत उस प्लैनेट की तरफ निकल पड़ते हैं। प्लैनेट पार पहुंचते ही उन्हें अजीब सा माहौल नजर आता है। लोग डेयर ह्यू होते हैं और किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते। करा कुछ गार्ड्स से टकरा जाती है। फिर शुरू होती है एक और जबरदस्त फाइट। इस बार भी करा अपनी सुपर स्ट्रेंथ से सबको आसानी से हरा देती है। फाइट के बाद एक लोकल आदमी उनके पास आता है। वो धीरे से कहता है, अगर इस गैलेक्सी में कोई लॉर्ड रिम तक पहुंच सकता है तो सिर्फ एक आदमी। करा पूछती है, कौन? और टैब स्क्रीन पर एंट्री होती है गैलेक्सी के सबसे डेंजरस बाउंटी हंटर की, लोबो। लोबो का नाम सुनते हाई लॉग ऑन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। ना उससे किसी किंग का डर है, ना किसी आर्मी का। उसके लिए सिर्फ मिशन मैटर करता है। रूथ तुरंत उसके पास जाकर मदद मांगती है, लेकिन लोबो सीधा मना कर देता है। वो ठंडे अंदाज में कहता है, मैं किसी के रिवेंज मिशन का हिस्सा नहीं बनता और बच्चों के साथ काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहकर वो वहां से चलने लगता है। सिचुएशन को संभालने के लिए करा मुस्कुराते हुए कहती है, रिलैक्स, ये मेरी छोटी बहन है। हम यहां सिर्फ एंजॉय करने आए हैं। लेकिन लोबो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। उसके जाते हाई होटल का ओनर घबरा जाता है। वो दोनों को तुरंत अंदर छुपा देता है। फिर धीरे से बताता है, लॉर्ड रिम के लोग रोज यहां आते हैं। जो भी यंग लड़की दिखती है उसे उठाकर ले जाते हैं। इसलिए यहां कोई भी खुद को सेफ नहीं समझता। ये बात सुनकर रूथ और भी इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो करा से एक पर्सनल सवाल पूछती है, तुम इतनी स्ट्रांग हो फिर भी अंदर से इतनी अकेली क्यों लगती हो? कुछ पाल के लिए करा बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर पहली बार वो अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बताना शुरू करती है। वो बताती है कि जब क्रिप्टोन तबाह होने वाला था तब उसके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे शहर का एक छोटा सा हिस्सा स्पेस में बचा लिया ताकि कुछ लोग और कुछ वक्त तक जिंदा रह सकें। इसी फ्लोटिंग सिटी में करा का जन्म हुआ। लेकिन धीरे धीरे रिसोर्सेस खत्म होने लगे, खाना कम पड़ने लगा, ऑक्सीजन कम होने लगी और एक एक करके लोग मरते गए। इसी स्ट्रगल के बीच करा ने अपनी मां को भी हमेशा के लिए खो दिया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। उसके फादर समझ गए थे कि अब इस सिटी को बचाना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने एक आखिरी प्लान बनाया। उन्होंने करा और क्रिप्टो को एक स्पेसशिप में बिठाया। जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अर्थ पार जाना और अपने कजिन कलेल को ढूंढना, वही तुम्हारा नया घर होगा। आंसू भरी आंखों के साथ करा ने अपने फादर को आखिरी बार देखा।
और स्पेसशिप हमेशा के लिए स्पेस की गहराइयों में खो गई। कई दिनों के सफर के बाद करा अर्थ पहुंची। वही उसकी मुलाकात सुपरमैन से हुई। क्लार्क ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। उसने करा को अर्थ की लैंग्वेज सिखाई, इंसानों के बीच रहना सिखाया और अपनी सुपर पावर्स को कंट्रोल करना भी सिखाया। लेकिन करा का दिल कहीं और था। उसके लिए सबसे बड़ा सहारा सिर्फ एक था, क्रिप्टो। दोनों हर वक्त साथ रहते, एडवेंचर्स करते और धीरे धीरे करा का दर्द सिर्फ क्रिप्टो हाई समझने लगा। ये कहानी सुनने के बाद रूथ को एहसास होता है कि उन दोनों की तकलीफ एक जैसी है। जैसे ही करा के मुंह से वो स्पेशल ड्रिंक बाहर निकलती है, उस ड्रग का पूरा असर खत्म हो जाता है और उसकी असली क्रिप्टोनियन पावर्स तुरंत वापस आ जाती है। अगले ही पाल पूरी बैटल का रुख बदल जाता है। सुपरगर्ल अपनी जबरदस्त स्पीड और ताकत से लॉर्ड रिम के सोल्जर्स को पाल भर में हरा देती है और रूथ को भी उनके कब्जे से आजाद करा लेती है। तभी बैटलफील्ड में लोबो की धमाकेदार एंट्री होती है। वो सीधा रिम के स्पेस शिप पार हमला बोलकर सारे केजेस तोड़ देता है और सालों से बंदी बनाकर रखी गई लड़कियों को आजाद कर देता है। इसी दौरान रूथ अपने पिता की लेजेंडरी स्वॉर्ड लेकर लॉर्ड रिम को खत्म करने पहुंचती है, लेकिन करा उससे समझती है कि गुस्से में लिया गया बदला सिर्फ और दर्द देता है। दोनों की बहस का फायदा उठाकर रिम अस कपल को मार देता है जिन्होंने उनकी मदद की थी और फिर अपनी बची हुई आर्मी के साथ टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। उन मासूम लड़कियों की हालत देखकर करा समझ जाती है कि अब ये सिर्फ क्रिप्टो को बचाने का मिशन नहीं बल्कि लॉर्ड रिम के जुल्म का हमेशा के लिए अंत करने की लड़ाई है। लेकिन जब कुछ एलियंस उन्हें रिम के सीक्रेट बेस तक ले जाने का वादा करते हैं, वो धोखा देकर करा को बेहोश कर देते हैं। होश आते ही करा खुद को लॉर्ड रिम के सबसे सुरक्षित बेस में दुश्मनों से घिरी हुई पाती है। जब करा होश में आती है, टैब यूज पता चलता है कि वो सीधा लॉर्ड रिम के सीक्रेट प्लैनेट पर है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी। इस प्लैनेट के आसमां में चमक रहा था एक ग्रीन सन, और ग्रीन सन की रेडिएशन की वजह से करा की सारी क्रिप्टोनियन पावर्स लगभग खत्म हो जाती है। अब वो पहले जैसी सुपरगर्ल नहीं रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर लॉर्ड रिम के सोल्जर्स उससे आसानी से पकड़ लेते हैं और लोहे की मजबूत चेन्स में बांध देते हैं। दूसरी तरफ रूथ को भी कैप्चर करके जेल में डाल दिया जाता है। यही उसकी मुलाकात दोबारा लोबो से होती है। लोबो भी अपने मिशन के चक्कर में पकड़ा गया होता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान तक नहीं होता। रूथ धीरे से उससे कहती है, अगर हम यहां से नहीं निकले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोनों मिलकर एक एस्केप प्लान बनते हैं। मौका मिलते ही रूथ एक गार्ड को सरप्राइज अटैक करके उसकी चाबी चुरा लेती है। सेल का दरवाजा खुलता है और दोनों बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते हाय लोबो सीधा अपने टारगेट की तरफ भाग जाता है। उसके लिए मिशन पहले था, बाकी सब बाद में। रूथ को कुछ पाल के लिए लगता है कि लोबो ने उससे धोखा दे दिया। इसी बीच आसमां का नजारा बदलने लगता है। ग्रीन सन धीरे धीरे हराइजन के पीछे चला जाता है और उसकी जगह निकलता है एक चमकता हुआ येलो सन। जैसे ही उसकी पहली किरणें करा के शरीर पर पड़ती है, उसकी सारी पावर्स एक बार फिर से लौट आती है। चेन्स टूट जाती है और सुपरगर्ल अपने आइकॉनिक सूट में वापस आ जाती है। अब शुरू होती है फिल्म की सबसे बड़ी बैटल। करा सीधा लॉर्ड रिम के बेस पार हमला बोल देती है। पूरा बेस जैंग का मैदान बन जाता है। हर तरफ एक्सप्लोजन्स, लेजर अटैक्स और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। सुपरगर्ल अपनी सुपर स्पीड और अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ से रिम के सोल्जर्स को एक एक करके हराने लगती है। उधर लोबो भी अपने असली मिशन पार पहुंच चुका होता है। जिस डेंजरस क्रिमिनल का वो इतने दिनों से पीछा कर रहा था, आखिरकार उसका सामना उसी से हो जाता है और सिर्फ एक हाई पावरफुल अटैक में लोबो उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन असली खतरा अभी भी जिंदा था, लॉर्ड रिम। मौका देखते हाई रिम एक क्रिप्टोनाइट एरो निकालता है और अचानक सुपरगर्ल पार चला देता है। एरो लगते ही करा की सारी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक पाल के लिए लगता है कि शायद इस बार सुपरगर्ल हार जाएगी, लेकिन तभी लोबो और आजाद हुई लड़कियां मिलकर रिम की आर्मी को रोक लेती है और करा के लिए वक्त खरीद लेती है। इसी दौरान येलो सन की रोशनी दोबारा करा तक पहुंचती है और उसकी पावर्स पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आ जाती है। अब सुपरगर्ल किसी तूफान की तरह लॉर्ड रिम की पूरी आर्मी पार टूट पड़ती है और कुछ ही देर में सारे सोल्जर्स को हरा देती है। अब बैटलफील्ड में सिर्फ सुपरगर्ल और लॉर्ड रिम बच्चे हैं। रूथ अपने पिता की लेजेंडरी स्वॉर्ड लेकर बदला लेने आगे बढ़ती है, लेकिन करा उसे समझती है कि नफरत से लिया गया फैसला कभी सुकून नहीं देता। रूथ अपनी स्वॉर्ड नीचे कर देती है, लेकिन रिम फिर से पीछे से हमला करने की कोशिश करता है।
इस बार करा कोई मौका नहीं देती और उसी लेजेंडरी स्वॉर्ड से लॉर्ड रिम का हमेशा के लिए अंत कर देती है। जीत के तुरंत बाद करा एंटीडोट लेकर क्रिप्टो के पास पहुंचती है। डॉक्टर एंटीडोट देता है और कुछ ही पाल बाद क्रिप्टो आंखें खोल देता है। अपने सबसे प्यारे दोस्त को जिंदा देख करा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रूथ अपने प्लैनेट पार रुककर अपने पेरेंट्स की लेगेसी को आगे बढ़ाने का फैसला करती है, जबकि करा क्रिप्टो के साथ अर्थ लौट आती है। वहां सुपरमैन उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और जैसे ही क्रिप्टो घर में शरारत शुरू करता है, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसी इमोशनल और हार्ट वार्मिंग एंडिंग के साथ सुपरगर्ल की ये एडवेंचर खत्म होती है, लेकिन उसकी और सुपरमैन की नई जर्नी अभी बस शुरू हुई है। तो दोस्तों, आपको सुपरगर्ल की ये एक्शन पैक्ड और इमोशनल जर्नी कैसी लगी? क्या आप लॉर्ड रिम को एक डेंजरस विलन मानते हैं? और अगर आप करा की जगह होते तो पहले क्रिप्टो को बचते या बदला लेते? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलूंगा आपसे एक और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए।